हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस व्हील। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स और आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो है पार्ट 6 वीडियो है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेट क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, सेम पोल आपस में रिपेल क्यों करते हैं, अपोजिट पोल आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। दोस्तों, इसका जो इमेज है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा कि एक क्या है, हम लोग का एक सोलेनॉइड है। क्या है हम लोग का एक सोलेनॉइड है। इसके अंदर क्या रखा गया है, एक आयरन नेल रखा गया है। ठीक है, ये क्या हम लोग का एक आयरन नेल है, इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, और इस सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है। बैटरी यहाँ से यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे करंट, यहाँ से करंट जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये करंट क्या होगा, यहाँ पे फ्लो हो रहा है। हम लोग पार्ट 5 वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट। ये ऑलरेडी हम लोग पार्ट 5 वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं और वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, देखिए ये क्या है, हम लोग का एक आयरन नेल है, इट इज कॉल्ड आयरन नेल। और ये जो आयरन नेल है किसे मिलकर बना होगा, मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का बना होगा। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना होगा। देखिए, जब इसमें करंट पास होगा, इसमें इस सर्कुलर कॉइल में पास होगा, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड में पास होगा, तो ये जो सोलेनॉइड कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज ए बार मैग्नेट। अच्छा, जब इसमें करंट कहां जा रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव एज नॉर्थ पोल। और यहाँ पर कैसा होगा, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का, साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, क्या होगा, जब ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यानी ये कैसा हो जाएगा, ये क्या बन गया हम लोग का, एक मैग्नेट बन गया। तो ये जो सोलेनॉइड है, जो अपने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसको भी दे देगा, किसको दे देगा, आयरन को दे देगा। यानी यह जो आयरन है ना, वो भी क्या होगा, अब ये भी क्या होगा हम लोग का, मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसे मैग्नेटाइज कौन करेगा, हम लोग का सोलेनॉइड करेगा। ठीक है, सोलेनॉइड क्या करेगा, इसको मैग्नेटाइज कर देगा, किसको, हमारे आयरन नेल को। यानी यहाँ जो आयरन नेल है, अब वो क्या बन जाएगा हम लोग का, एक मैग्नेट बन जाएगा। और उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या होगा, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर। समझते हैं ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो आयरन होते हैं बेसिकली दो होते हैं, कौन कौन, सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड आयरन। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होगा, जब इसको हम लोग करंट पास करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, एक मैग्नेट बन जाएगा। जैसे हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे, करंट टर्न ऑफ कर देंगे, फिर क्या होगा, नॉर्मल जैसा होगा वैसा आ जाएगा, अपने रूप में आ जाएगा, कौन, आयरन नेल। लेकिन अगर हम लोग इसके जगह पर हार्ड आयरन का प्रयोग किए होते, किसका, हार्ड आयरन का प्रयोग किए होते, वो क्या होगा, हमेशा के लिए क्या होगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। ऑलवेज क्या होगा, हमेशा के लिए क्या होगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। जब हम करंट भी अगर ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तभी मैग्नेट प्रॉपर्टीज को वो लूज नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट is made from वाइंडिंग। क्या वाइंडिंग करने पे, वाइंडिंग वायर्स ऑन एन आयरन नेल एंड क्या हो, रेगुलर
passing of current through the wire। ठीक है, तो क्या होगा, जो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैसे बनेगा? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड फ्रॉम वाइंडिंग वायर्स। क्या करने में, वाइंड को, वायर क्या करने पे, वाइंड करने पे, कहां पे वाइंड करने पे, ऑन एन आयरन नेल, एक आयरन नेल के ऊपर क्या करने पे, वाइंड को यानी वायर को लपेटने से। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लपेट दिए। ठीक है, एंड रेगुलर पासिंग ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, और क्या कि हम लोग इस वायर में क्या कि हमेशा रेगुलर करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसकी जो परिभाषा है उसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पोररी मैग्नेट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, मेड फ्रॉम या मेड बाई, कैसे बनाते हैं इसको, वाइंडिंग कॉइल्स या वायर, कहां कॉइल्स वाइंड करने पे, अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। जब हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ क्या करें, हम लोग कॉइल को वाइंड कर दे या वायर को वाइंड करेंगे, बांध देंगे, लपेट देंगे। ठीक है, उस पर क्या होगा, व्हेन द करंट फ्लो कहां करता हो, इन दी कॉइल, कॉइल में। ठीक है, कॉइल, इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट। कैसा बिहेव करेगा, एक मैग्नेट तरह बिहेव करेगा। जब उस कॉइल में करंट पास होगा कैसा बिहेव करेगा, बिहेव एज ए मैग्नेट। लेकिन when the current is turned off, जब हम लोग जो सप्लाई है करंट का वो क्या कर दे, हम लोग बंद कर दे, इट तब लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तब वो क्या अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, उसको लूज कर देगा, और नॉर्मल जो जैसे पहले था वैसा बिहेव करेगा। और हम लोग सॉफ्ट आयरन का प्रयोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इसलिए लूज कर देगा। लेकिन जो हार्ड आयरन होगा वह उसको लूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाई। हम चाहते हैं क्या, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का कहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी वही तरीका है। क्या है, पहला क्या हो जाएगा हम लोग का, बी, यानी बी मतलब क्या होता है, बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के। फिर मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोपोर्शनल होता है हम लोग का, 1/r के। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोपोर्शनल होगा हम लोग का, एन, यानी एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न। पहला क्या हो जाएगा, ठीक है, कैसे इंक्रीज करेंगे, बाई इंक्रीजिंग, क्या करने पे, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर देंगे तो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी क्या होगा हम लोग का, इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड क्या है, बाई रिड्यूसिंग, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कम करने पड़ेगा, बाई रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप। ठीक है, कहां पे, बिटवीन द कॉइल्स, बिटवीन द कॉइल्स, जो कॉइल्स के बीच की जो लेंथ का जो गैप है उसको क्या करने पे, अगर हम लोग कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और ज्यादा होगा। अगर गैप ज्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर यहाँ बी ज्यादा होगा, यहाँ पे अगर आर ज्यादा अगर होगा, बी क्या होगा हम लोग का, कम हो जाएगा।
अगर यहाँ पे आर क्या होगा, गैप क्या होगा, कम होगा, तो बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। आई होप यू आर कैचिंग माई पॉइंट। इसके बाद है एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो कैसा होगा, बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। जो टर्न्स है उसे क्या करेगा, हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, हमारी इसकी जो स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। कहाँ का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो चलिए समझते हैं। इसके बाद हम लोग को समझना है क्या, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, उसको समझते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के पर्पज से भी, और इस पूरे टॉपिक में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो समझते हैं कि बार मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंसेज है। बेसिकली 4 डिफरेंस है, चारों को हम लोग यहाँ समझेंगे और यहाँ पे उसको लिखेंगे भी। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो बार मैग्नेट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। बार मैग्नेट इज कॉल्ड परमानेंट। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा रहता है। जो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो हमेशा क्या करता है, उसमें एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज रहता है, हमेशा रहता है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वह जब करंट पास करेंगे तभी होगा। जैसे हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे, सप्लाई बंद कर देंगे करंट की, तो वो कैसा बिहेव एज नॉर्मल जैसा था पहले तरह बिहेव करेगा। यानी क्या होगा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, नॉर्मल लोहे की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक टेम्पोररी मैग्नेट है। ठीक है, जो बार मैग्नेट है वो किससे मिलकर बना होता है, बेसिकली हार्ड मटेरियल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, हार्ड मटेरियल से। और जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सॉफ्ट मटेरियल से मिलकर बना होता है। क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे, दे आर यूजुअली मेड फ्रॉम हार्ड मटेरियल्स। तो कैसे मिलकर बना होता है हम लोग का, हार्ड मटेरियल से मिलकर बना होता है। और जो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये कैसे बना होगा, दे आर यूजुअली मेड फ्रॉम सॉफ्ट मटेरियल। कैसे मिलकर बना होगा, ये सॉफ्ट मटेरियल से मिलकर बना होगा। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, जो बार मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो क्षमता है, वो क्या होगी, एक फिक्स होगा। देखिए इसकी जो क्षमता क्या होगी, हम लोग पढ़े हैं क्या हो सकता है, उसको हम लोग इंक्रीज कर अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग जो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, करंट को बढ़ा के, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा के, या जो आर है, जो दूरी है, जो लेंथ ऑफ गैप है उसको कम करके। तो यानी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी वेरीड, यानी उसको हम लोग बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। ये क्या होगा, एक फिक्स होगा। इसमें क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ठीक है, कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अपने नीड के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार जो इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, चेंज नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, फिक्स होगा। लास्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट इज फिक्स्ड। जैसे एक हम लोग का एक बार में, ये हम लोग का एक मैग्नेट, ठीक है, अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है
और ये साउथ पोल है। इसकी जो जो पोल्स वो क्या है, हमेशा फिक्स रहेंगी। ये कभी भी साउथ नहीं हो पाएगा, नॉर्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी ये जो पोल्स है यहाँ पे, इसकी जो पोलरिटी है क्या होगी, इट इज कॉल्ड पोलरिटी नॉर्थ पोल। वो क्या होगी, फिक्स। क्या होगा हम लोग का, एक फिक्स होगा। क्या होगा, फिक्स। अगर नॉर्थ है तो क्या होगा, नॉर्थ होगी। क्या होगा, साउथ है तो साउथ ही रहेगा। कभी भी इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ को साउथ नहीं बना सकते हैं, साउथ को नॉर्थ नहीं बना सकते हैं। किसमें, बार मैग्नेट में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो हम लोग का जो पोलरिटी है, यानी ठीक है, क्या हो जाएगा, द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट फिक्स्ड। इसमें क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। कैसे, देखिए मेरे पास क्या है, ये एक आयरन नेल हो गया। मैं इसके ऊपर क्या लपेट दिया, जैसे मैं वायर को लपेट दिया। ठीक है, यहाँ करंट पास कर दिया। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे क्लॉक फेस रूल में, जब करंट कैसा हो, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसा बिहेव करेगा हम लोग का, वो नॉर्थ पोल की तरह। जब कैसा हम लोग का हो, क्लॉकवाइज की तरह, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, कैसा बिहेव करेगा हम लोग का, साउथ पोल की तरह। ठीक है, देखिए अगर इस कॉइल में करंट कैसे जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कैसा होगा हम लोग का, नॉर्थ पोल। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ पोल में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या किया, इस वायर में करंट को यहां से लपेट के क्लॉकवाइज में फ्लो कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे वाइंड करके लपेट दिया, ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ये क्या बन जाएगा हम लोग का, साउथ पोल हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा हम लोग का, नॉर्थ पोल हो जाएगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ जो पोल जो डायरेक्शन है वो क्या होंगी, फिक्स नहीं होंगी। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, करंट मान लीजिए अगर ये जो वायर कोई वायर है, कोई सर्कुलर कॉइल है, और उसमें करंट अगर कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोल होगा। मैं क्या कर दिया, उस वायर को कैसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज जैसे में घुमा दिया। करंट में कैसा फ्लो होगा हम लोग का, क्लॉकवाइज जैसे में ही फ्लो करेगा। जब क्लॉकवाइज में होगा तो कैसा बिहेव करेगा, बिहेव एज साउथ पोल। नॉर्थ से क्या होगा, साउथ पोल बन जाएगा। ये साउथ से क्या हम लोग का, नॉर्थ पोल बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।